अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, व्लॉग शुरू करते हैं। ये लास्ट वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, तो उसी के आगे से कंटिन्यू मैं कर रही हूँ। तो जब मैं घर से लौट कर आई थी तो मुझे घर का ये हालत में मिला था फ्रेंड्स। तो धीमे धीमे मैंने सफाई स्टार्ट की। आने के बाद कुछ काम मैंने उसी दिन किया था। उसके बाद फिर ये बच्चे, देखिए बच्चों को मैंने बताया था, मालूम नहीं था, बच्चे ट्यूशन गए हुए थे। जब वहाँ से आए थे तो देखकर वो खुश हो गए। फिर ये देखिए घर का हालात। तो धीरे धीरे मैंने सफाई स्टार्ट की थी और सफाई करते करते मुझे 15 दिन से ज़्यादा का टाइम गुजर गया था। रमज़ान में भी मैंने कुछ कुछ कर पा रही थी, क्योंकि टाइम रोज़ा रख कर बाहर निकलना गर्मी में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो सुबह सुबह में जो थोड़ा बहुत मैं सफाई बाहर की कर रही थी, अब तो काफ़ी माशाल्लाह साफ़ हो गया है, ठीक हो गया है। लेकिन अभी गार्डनिंग में थोड़ा सा मुझे प्लांट्स की केयर मुझे और अच्छी तरह से करनी है। फ्लावरिंग अच्छी हो रही है, लेकिन अभी इनमें जो प्लांटर्स चेंज करने हैं, कुछ प्लांट बड़े हो गए हैं और प्लांटर्स छोटे हैं। तो ये सारा काम मैं रमज़ान के बाद करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि रोज़ा रख कर करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है धूप में। तो ये काम मैं सारा रमज़ान के बाद करूँगी। और ईद तक फ़िलहाल मेरी अंदर तैयारियां चल रही हैं। ईद के लिए मैं काफ़ी चीज़ें बना रही हूँ घर को डेकोर करने के लिए। बजट की चीज़ें, बजट में कि किस तरह से हम, अगर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है या घर सजाने का आप लोग शौक़ रखते हैं, तो हम किस तरह से अपने घर को संभाल सकते हैं, सजा सकते हैं। इस तरह के आइडियाज़ मैं अपने चैनल पे आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और मैं भी काफ़ी जल्दी जल्दी चीज़ों को चेंज करती रहती हूँ, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा महंगा सामान ख़रीद कर बार बार चेंज करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं भी अपने लिए भी यही सोचती हूँ कि जुगाड़ के साथ बेहतरीन चीज़ किस तरह से बनाएं हम। ये सारे प्लांट्स बिल्कुल बच्चों ने वाटरिंग कम की थी तो सूखने लगे थे, काफ़ी सूख भी गए हैं। 2-3 मेरे प्लांट्स उन्होंने सुखा दिए, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। तो इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ गार्डनिंग का एक पूरा अलग से वीडियो बनाकर शेयर करूँगी। तो देखिए ये पूरा बाहर का जो सिट आउट एरिया है, ये मैंने पूरा टेबल चेयर सब इतनी गंदी हो गई थी, सबको अच्छे से क्लीन किया, सबको धोया ब्रश से सब। और उसके बाद इतनी इसमें डस्ट थी कि अंदर भर गई थी, तो पूरा अच्छी तरह से मैंने इसको वॉश किया। पूरा बाहर सफाई की, सब सीलिंग पे सब क्लीन सब किया पूरा पूरी तरीके से। तो थोड़ा थोड़ा मैं आप लोग के साथ क्लीनिंग का शेयर करूँगी। और ये कुछ इस तरह के ब्रशेस जो होते हैं, ये काफ़ी हेल्प करते हैं, हमारा टाइम भी सेव करते हैं फ्रेंड्स। और क्लीन भी इनसे अच्छी तरह से हो जाती हैं चीज़ें। तो इसके लिए अगर आप लोग क्लीनिंग के ब्रश यूज़ करेंगे ना, तो बहुत आपको टाइम सेव होगा और क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डे जब हम रमज़ान शुरू होने से एक दिन पहले चांद रात के दिन गए थे ग्रॉसरी के लिए। घर में सामान भी नहीं था, तो ग्रॉसरी करने जब हम गए थे, फिर उसके बाद आने के बाद सारा सामान, ग्रॉसरी का सामान सेट किया, फ्रिज भी सब क्लीन किया था। और रमज़ान की तैयारियां भी स्टार्ट कर दी थी। फिर ये बच्चों के बैग्स सारे अनपैक किए। तो बच्चों के सारे बैग को अनपैक करने के बाद सब क्लीन करके बैग्स ऊपर रखे। फिर फ्रेंड्स, ये मेरी बहन, एक मामूज़ाद बहन उम्रा करने गई थी, तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट ला कर दिया था, जानमाज, टोपी, तस्बीह और आब ज़मज़म। तो ये सब मैंने बैग में से अनपैक किया। फिर ये नेक्स्ट फर्स्ट रोज़ा है शायद, तो फर्स्ट रोज़े का वीडियो है ये फ्रेंड्स। उसके बाद रोज़ा स्टार्ट हो गए थे, रमज़ान स्टार्ट हो गए थे। तो रमज़ान में क्लीनिंग भी साथ साथ चल रही थी और रमज़ान की तैयारियां भी चल रही थी। तो माशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट हो गए थे। तो इबादत का महीना है, जितनी ज़्यादा इबादत की जाए उतना कम है। और सच में मेरा तो दिल करता है कि हरदम बस अल्लाह के साथ में राब्ता रखूं। तो ये हमारा पहला रोज़ा था। उसके बाद डेली सहरी और इफ्तार का वही रूटीन। ये एक स्टोर की मैंने डीप क्लीनिंग की थी, उसमें से इतना बच्चों ने अंदर कूड़ा करके रखा हुआ था, कागज़ वगैरह। तो ये सारा उसका क्लीनिंग का वीडियो था। फिर प्लांट्स में डेली वाटरिंग करना, घर के वही डेली के काम
तो ये सारा एक अपडेट मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही थी। और ये एक मैंने मिठाई के डिब्बे से मेरे पास स्वीट बॉक्स रखा हुआ था, उससे एक वॉल डेकोर के लिए एक बनाया था। और यहाँ से भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है शॉर्ट वीडियो में। मैंने एक कॉर्नर रेडी किया था रमज़ान के लिए, तो यहाँ इस साइड में तो मैंने इसको एक ये वॉल पेपर लगाकर कार्डबोर्ड से, मेरे पास कार्डबोर्ड बड़ा पीस नहीं था, सारा कार्डबोर्ड ख़त्म हो गया था, तो उसमें छोटे पीस से मैंने ये मेहराब डिज़ाइन बना कर क्रिएट किया था रमज़ान के लिए। फिर ये कुरान हैंग करने के लिए एक होल्डर मैंने मंगवाया था। और ये बच्चों की जैसे इस्लामिक बुक वगैरह रखना है, बच्चों हरदम सामने रहेंगी तो उठाकर वो पढ़ लेंगे। तो ये मेरा एक DIY पुराना लैम्प था बनाया हुआ, जो मैंने ही बनाया था, उसको मैंने मॉडिफाई किया है और कर्टन्स सारे चेंज किए। अंदर की क्लीनिंग करने के बाद, अंदर लिविंग एरिया की क्लीनिंग किए, उसके बाद कर्टन सारे चेंज किए मैंने, जो काफ़ी गंदे हो गए थे मेरे 2 महीने में। तो सारा क्लीन करने के बाद फ्रेंड्स मैंने फिर जो भी फर्निशिंग का सामान था उसको सबको चेंज किया। और ये सारा घर अच्छे से क्लीन करने के बाद जो भी सामान गंदा और ख़राब था तो सबको हटाकर दूसरा सब सामान लगाया फ्रेंड्स। और ये डाइनिंग टेबल सेट की। तो ये रमज़ान में से पहले का वीडियो है, लेकिन रमज़ान से एक दिन पहले का ये वीडियो है फ्रेंड्स। तो डाइनिंग टेबल पूरी सेट करने के बाद सब कवर चेयर पर लगाए, सारा मैंने घर को जो भी सामान सेट करना था और टेबल सेट करनी थी, तो सब करने के बाद घर जब माशाल्लाह क्लीन हो गया था तो फिर बहुत ज़्यादा देखने में अच्छा भी लग रहा था और दिल भी खुश था देखकर। और ये मेरा एक DIY लैम्प है जो मैंने मॉडिफाई किया है। तो मैंने ये लैम्प शेड पहले ख़ुद बनाया था, लेकिन इस बार मैंने इसमें एक न्यू लैम्प शेड मंगा कर सेट किया है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था बनने के बाद। तो ये देखिए फाइनल लुक लिविंग एरिया का। और अब मैं इंशाल्लाह आपके साथ ईद के व्लॉग में शेयर करूँगी जो मैंने ईद की तैयारियां स्टार्ट की हैं। सब चीज़ों के लिए मैंने नए कवर बनाए हैं खुद से ही, तो वो भी आप लोग को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। और फिर ये दूसरा या तीसरा रोज़े का वीडियो है जो मैंने एक ही वीडियो में आप लोग के साथ छोटी छोटी क्लिप लगाकर शेयर कर रही हूँ। जो भी अपडेट थी रमज़ान की वो मैंने एक ही लॉन्ग व्लॉग में शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं डेली आप लोग के साथ शॉर्ट वीडियो में शेयर करती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो भी, लेकिन पूरी तरीके से जब हम बात करते हैं तो लॉन्ग वीडियो में ही हम बात कर पाते हैं। तो आप लोग के साथ मैं ये वीडियो आप लोग अपनी शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो इसको आप अपने कांटेक्ट में शेयर करना। और ये वही डिनर सेट है जो मैंने अलीगढ़ से परचेज़ किया था, मैं लेकर आई हूँ। फिर अब देखिए डेली माशाल्लाह से फ्लावरिंग अच्छी से हो रही है प्लांट्स में, तो टेबल पे सेट करने के लिए मुझे जो डेली फ्रेश फ्लावर्स अपने गार्डन से ही मिल जाते हैं। तो ये है पूरा मेरा घर को मैंने सेट कर दिया था। अभी छोटी छोटी और जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोग के साथ आगे बनाऊंगी और करूंगी, उसके साथ मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करूंगी। फिर बच्चों के मैंने अनालिया का ड्रेस बनाना भी स्टार्ट कर दिया था और मेरा ख़ुद का भी मुझे स्टिच करना है, तो वो तो मैं इंशाल्लाह ईद पर ही शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इससे पहले मेरा सब शायद बन पाए, क्योंकि अभी काफ़ी काम है और जो मैं इसमें लगी हुई हूँ बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। तो माशाल्लाह इबादत का महीना है, कुरान भी पढ़ना रहता है और साथ में अपनी और भी दुआएं होती हैं पढ़ने के लिए। जुमे में भी अलग से जो दुआएं होती हैं पढ़ने के लिए, जो काफ़ी पढ़ने के बाद हमें उनको बहुत ज़्यादा हमें उनसे सवाब भी मिलता है। और फ्रेंड मैं आप लोग के साथ एक अलग से वीडियो बनाकर इस चीज़ को भी शेयर करूंगी कि मैं जुमे में कौन सी दुआ पढ़ती हूँ और किस दुआ को पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। तो इंशाल्लाह एक बार मैं आप लोग के साथ ये भी शेयर करूंगी। और ये मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाया हुआ है फ्रेंड्स। हर दुआ का एक अलग अपना अहमियत है और एक अलग उसका सवाब है, तो मैं आप लोग के साथ इंशाल्लाह ये भी ज़रूर शेयर करूंगी।
तो देखिए फिर उसके बाद अब हमें आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन मुझसे करना हो तो आप लोग क्वेश्चन मुझसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और आप ये मैं जो वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, मेरी जो लॉन्ग वीडियोस होती हैं, वो वीडियो आप लोग पूरा देखा कीजिए और उसके बाद ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए और पता चले। फिर जब हम किसी से कनेक्ट होते हैं ना दोस्तों, तो एक हमारा भी फ़र्ज़ होता है कि अपना जो भी हम अगर आप लोग के साथ कुछ शेयर कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करें। और ये जो 2-3 महीने का टाइम से मैं कंटिन्यूटी नहीं ला पा रही हूँ, जो भी छोटा-छोटा अपडेट होती है लॉन्ग टाइम में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि एक तो बिज़ी बहुत थी, ऊपर से तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही थी। पिछले दिनों में भी मुझे काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी जब मैं वापस आई थी, तब स्टार्टिंग रमज़ान में। तो इस वजह से भी मैंने वीडियो बना तो पा रही थी मैं, और बच्चे भी छोटा-छोटा कुछ शूट कर रहे थे क्योंकि आजकल बच्चे भी घर में ही हैं, लेकिन एडिट नहीं हो पा रही थी वीडियो। तो इस वजह से मैं आप लोग के साथ शेयर भी नहीं कर पा रही थी, और काफ़ी लंबे टाइम का मैंने गैप लिया हुआ है इस 2 महीनों में। तो अब इंशाल्लाह आगे मैं ईद की व्लॉग के साथ में आप लोग को कंटिन्यूटी में बरकरार रखने की कोशिश करूँगी। और ये देखिए, घर की साफ़ सफाई के साथ ख़ुद का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, करना चाहिए। तो डेली वही क्लीनिंग का और वही रूटीन का वर्क घर का साथ में, घर के डेली वर्क के साथ में और इबादत भी चल रही है, और ये DIY प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। तो मैंने ये दुपट्टा नालिया के लिए रेडी किया है। ये एम्बोस पेंटिंग कहलाती है, इसमें पेंट के साथ एम्ब्रॉयडरी सीक्वेंस के साथ की है मैंने। तो ये पूरा गरारा मेरी अम्मी का जो गरारा था, जो जिससे मैंने नालिया के लिए बनाया हुआ गरारा था फ्रेंड्स, उसका ये दुपट्टा मैं उसको बना रही हूँ। और इसके लिए मुझे इसकी शर्ट भी रेडी करनी है, तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो डेली का घर का क्लीनिंग का काम, और कुछ कमरे में मेरे जो रूम है उसमें मैं चेंजेस करूँगी ईद के टाइम पर। न्यू जो भी मैं मेकओवर इसका करूँगी, एक छोटा सा मेकओवर, वो मैं आप लोग के साथ ईद के व्लॉग में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। एक क्लीनिंग का व्लॉग ईद का पहले आएगा, और जो भी ईद का मैंने डेकोर के चीज़ें बनाई हैं वो सब मैं आप लोग के साथ सेट करने के बाद ईद के व्लॉग में ही शेयर करूँगी। तो ये मैंने कुछ वॉल डेकोर बनाए हैं। ये डेको पैच जो एक टिश्यू आते हैं इस तरह के प्रिंट से ही बनी हुई, वो उनसे मैंने ये बनाकर रेडी किए हैं। पुरानी प्लेट्स मेरी ख़राब हो गई थी फाइबर वाली, उनको मैंने यूज़ किया है वॉल डेकोर के लिए। और ये दुपट्टा देखिए अनालिया का, माशाल्लाह से दुपट्टा बनकर रेडी हो गया है। अब इसका शर्ट बनने के लिए रह गई है, तो वो जब बन जाएगी तब मैं आप लोग के साथ उसको भी शेयर करूँगी। और ये है अनालिया का ईद का आउटफिट, जिस पर मैंने बनाई है फर्शी शलवार, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो ये भी मैंने बनाकर रेडी कर दिया है, और ईद के दिन उनका लुक पूरा माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लगेंगी। तो वो ईद के दिन ही आप लोग देखिएगा। वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो इसका बनाकर आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। और ये मेरे पास एक पुरानी बेडशीट रखी हुई थी, तो मुझे एक फ्लोर मैट चाहिए था जो मैं ढूंढ रही थी जिस तरह का, वो बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा था फ्रेंड्स, जो मेरे बजट से बाहर था। तो फिर बहुत ज़्यादा दिमाग लगा कर मैंने जुगाड़ से ये एक फ्लोर मैट बनाया है। और मुझे ये लेसेस वगैरह वहीं से अलीगढ़ से लेकर आई थी, उनसे कुशन्स के कवर मैंने रेडी किए हैं। और आगे ये मैंने काफ़ी कुशन कवर इस कपड़े में से बनाकर रेडी किए हैं। तो ये मुझे वहाँ पर 100 रुपीज़ मीटर में मिला था। और ये चिकनकारी वाला जो फैब्रिक होता है वो भी मैंने वहाँ से 1 मीटर परचेज़ किया था फ्रेंड्स। और ये देखिए लैंप बनकर फाइनल इसका रिज़ल्ट बनकर ऐसा आया है, और ये इस तरह से लग रहा था। तो आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और मेरी वीडियो को आपके कांटेक्ट में शेयर कीजिएगा।
और ऐसे ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ के लिए, डेकोर से रिलेटेड और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कांटेक्ट में शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको किस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं। और आपने ये वीडियो मेरा देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।